देखो मैं आपको ये बता देती हूँ, इसमें क्या था ओविपेरस और बीवीपेरस। इसमें मैंने बोला था ये ले एग, और यहाँ पे मैंने क्या बोला डू नॉट ले एग, कि ये अंडा नहीं देते। और मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल क्या दिया है ह्यूमन का, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ अंडा नहीं देते और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ह्यूमन का। और मैंने आपको ह्यूमन के केस में बताया था कि माँ क्या देती है, अंडा देती है, और फादर क्या देते हैं, स्पर्म देते हैं, शुक्राणु देते हैं, अंडाणु और शुक्राणु देते हैं। तो क्या बात आपको ये सही लग रही है? यहाँ पे मैं बोल रही हूँ अंडा देते ही नहीं और यहाँ पे बोल रही हूँ एग्जाम्पल ह्यूमन का है, तो क्या आपको ये सही लग रहा है? नो मैम। है ना कुछ दिक्कत? बस यही अंतर होता है, जो बच्चा टॉप करता है, टॉप लिस्ट में जाता है, यूपीएससी क्रैक करता है या फिर नीट पीएमटी क्रैक करता है या फिर आईआईटी क्रैक करता है, क्योंकि वो हर एक पॉइंट को पीछे जो पढ़ा है ना उससे भी कोरिलेट करके चलता है। और आप लोग क्या करते हो, जो प्रेजेंट में चल रहा है ना बस उन चीजों को सुनते हो देखते हो। इसीलिए ही बस अपने दिमाग को पीछे वाली चीजों से भी क्या करके चलना, कोरिलेट करके चलना कि हमने पुराना क्या पढ़ा था और अब मैम क्या बोल रही है। हो सकता है कि मेरी ही खुद की बातों में कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स हो, मैंने खुद ने ही ध्यान नहीं दिया हो कि पहले आपकी तरह जैसे अभी आपके साथ हुआ, ऐसे मैंने ही बहुत सारी चीजें वैसे पढ़ रखी होंगी, हाँ उस टाइम मैंने वो पढ़ लिया, दूसरे टाइम पे दूसरा पढ़ लिया, और उन दोनों को मैंने कंपेयर करके नहीं देखा। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उस चीज का रियलाइजेशन कराए, क्योंकि जरूरी नहीं है मैं हमेशा सही हूँ, सही आप भी हो सकते हो, क्योंकि आप लोगों से ही मैं सीखती हूँ। तो आपने ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पे कि जो है ह्यूमन की फीमेल होती है वो भी एग देती है, ह्यूमन की फीमेल भी एग देती है। तो ये पॉइंट क्या है, गलत है। यहाँ पे बेस्ट पॉइंट क्या होगा, लिखने को अगर आप लिख दोगे सब्जेक्टिव में आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे टीचर इस बात पे ध्यान ना दे, सीधा यही डिफरेंस याद कराया जाता है, ये अंडे देते और ये अंडे नहीं देते। यहाँ पे आएगा गिव बर्थ टू यंग वन, गिव बर्थ टू यंग वन। यंग वन को क्या बोलेंगे, शिशु, शिशु को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। और हो सकता है जैसे कुत्ते बिल्ली के केस में बात करें तो किटन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, किटन और कैट वाले को किटन बोलेंगे और डॉग वाले को पप्पी बोलेंगे, तो वो हो सकता है। नेक्स्ट इंटरनल होते हैं, इंटरनल होते हैं कोई चीज अंदर है या फिर बाहर है, तो इसमें आपको पता है बाहर वाली चीज को ज्यादा डैमेज हो सकता है, ज्यादा डैमेज हो सकता है कि सर्वाइवल के चांस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। बाहर वाली चीज को क्या होगा, बाहर जो चीज है उसमें सर्वाइवल के चांस क्या होंगे, लेस हो जाएंगे, सर्वाइवल के चांस लेस हो जाएंगे, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट जो है, बाहर का इन्वायरमेंट उनको इफेक्ट करता है, जबकि जो इंटरनल है वहां पे सर्वाइवल के चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और दूसरी बात, सर्वाइवल के चांस न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करते हैं, और यहाँ पे जो है मदर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देती है, जबकि यहाँ पे अंडे के अंदर ही जो प्रेजेंट है उसी में उसको अपना काम चलाना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, अगर बच्चे को ज्यादा की रिक्वायरमेंट है तो मदर को भूख ज्यादा लगेगी, वो और ज्यादा खा सकती है, लेकिन यहाँ पे योग जो एग का योग होता है वो तो लिमिटेड है ना, उसी में गुजारा करना पड़ेगा। तो इस कारण भी यहाँ पे सर्वाइवल के चांस कम और यहाँ पे सर्वाइवल के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे बात करें तो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है मदर, ये भी इस पॉइंट से रिलेट करता है। अगर नरिशमेंट प्रोवाइड कर दिया प्रॉपर, आपकी मसाज वगैरह हुई होगी ना बचपन में, कौन सा तेल होता था, वो रेड रेड सा तेल आता है एक, जॉनसन में भी आजकल ट्रेंड में है ना? लाल तेल। मैम हाँ लाल तेल। हाँ वो भी आता है। तो आजकल जॉनसन में भी लगाते हैं, या फिर और भी तेल लगाते हैं, या फिर सरसों का ही तेल लगा देते हैं जिसके पास बजट ना हो बहुत ज्यादा। तो क्या है, एक प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, अच्छे से नहलाते खिलाते पिलाते, बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए सर्वाइवल के चांस यहाँ पे ज्यादा होंगे, जबकि यहाँ पे सर्वाइवल के चांस क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि ये बाहर के एनवायरमेंट से इफेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो। बस आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट है। क्या मैं इसमें रब कर दूं? यस मैम। यस मैम। मैम इसे उतारना भी है क्या? बेटा उतारना तो चाहिए था, ताकि आपको याद रहे चीजें। बाकी आपकी वर्कशीट में भी लिखा हुआ है, आप उससे उतार देना। ओके मैम। मैम आपकी वाली वीडियो ना यस्टरडे जो आपने क्लास ली थी ना, ये रिकॉर्डिंग में भी है इसी ऐप पर। मैम हमें एक की वीडियो नहीं मिली मगर। किसकी वीडियो नहीं मिली? यूट्यूब पे।
बेटा मैंने आपके लिए आपको बताया, अभी मैंने यूट्यूब पे नहीं डाली और मुझे पता है ऐप में भी रिकॉर्डिंग होती है, मैं जानबूझ के नहीं छोड़ती क्योंकि उसमें एडिटिंग की जाती है। और अभी जैसे आप इतना सारा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, वो सब चीजें रिकॉर्ड होती है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा मैं आपकी ऐसी ही वीडियो डाल दूं, है ना? तो इसलिए यूट्यूब पे जो लिंक डाला जाता है और बाद में देखने वालों का टाइम वेस्ट ना हो, इस तरीके से बना के डाला जाता है, ठीक है? और मैम मुझे अभी आपसे लिंक एक बात पूछनी है। क्लास का तो आपको शाम तक मिल जाएगा। मैम मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ जी। मैम अभी आप लोग जैसे बच्चों की मालिश क्यों करते हैं जब छोटे होते हैं तो? उस जो ऑयल होता है ना, उसमें क्या होता है, कुछ प्रॉपर मजाक कर रहा हूँ, नहीं मारा इसने। हाँ, तो क्या होता है, प्रॉपर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हेल्थ के लिए जरूरी होती है। जैसे कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मछली का तेल भी कई बार जैसे हाथ पैर टूट जाते हैं तो मछली के तेल से मसाज की जाती है। वो क्या है, बोन्स को मजबूत करने के लिए की जाती है। जो हमारी मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए की जाती है, इसीलिए मसाज की जाती है। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या था, ओवी पैरस वीवी पैरस हो चुका था। अब मैं आपको पढ़ाने वाली थी मेटामोर्फोसिस। क्या पढ़ाने वाली थी? मेटामोर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। हाँ जी, बेटा बार बार रिप्लाई नहीं देना, आपको रिप्लाई देना चैट बॉक्स में बस, ठीक है? जब मैं बोलूं अनम्यूट करके बोलो तभी बोलना है। तो मेटामोर्फोसिस क्या होता है, कार्यांतरण। मेटामोर्फोसिस, कार्यांतरण, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको फ्रॉग का बताया, फ्रॉग क्या करता है, रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ, तो फ्रॉग क्या करता है, उसमें क्या होता है, जैसे पानी होता है, ठीक है? पानी होता है और उसमें मेंढक क्या करता है, फीमेल मेंढक है वो अपना अंडा दे देती है, और मादा जो मेंढक है और नर यानी कि मेल मेंढक जो है अपना क्या दे देता है, स्पर्म दे देता है। वो स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ जब कंबाइन करते हैं तो वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, और धीरे धीरे कुछ स्टेज ऐसी आती है कि धीरे धीरे वो लार्वा प्यूपा वगैरह बन के एक बड़ा फ्रॉग बनते हैं। वो डायरेक्टली एक फ्रॉग नहीं बनते, फ्रॉग जैसे शेप उनकी डायरेक्टली नहीं आती, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम देख रहे हैं। हाँ, तो जी लाइफ साइकिल में क्या होता है, चेंज आते रहते हैं। देखो यहाँ पे जो ये अंडा था, अंडा और स्पर्म था, यहाँ पे इन्होंने वो बना रखा था, एक क्लस्टर बना रखा था, पास में आके ये खड़े थे, ठीक है? और फिर यहाँ पे जब ये फर्टिलाइज हो गए तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, आरंभी टैडपोल बन गया। क्या बन गया? आरंभी टैडपोल, स्टार्टिंग वाला टैडपोल। और यहाँ पे फिर एक और डेवलपमेंटल स्टेज आई, शिद्रा बेटा बार बार माइक अनम्यूट ना करे। तो ये इसमें आपको पूछ सी लीफ लाइक पूछ सी दिखाई दे रही है ना? ये यहाँ पे फिन्स वगैरह इसके निकल आते हैं जो इसको तैरने में मदद करते हैं। और इसके बाद ये एक बड़ा सा फ्रॉग बन जाता है, मतलब छोटे वाले साइज का फ्रॉग बन जाता है, लेकिन उसके हाथ पैर होते हैं। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता रहता है, और उसका साइज भी क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। जो ये इस तरीके की डेवलपमेंट होती है, मतलब कुछ आप देख रहे हो, कुछ स्टेजेस के बाद ही वो अपने पेरेंट्स जैसे हाथ पैर और उसका चेहरा और शेप आती है, उसकी साइज छोटा रहेगा लेकिन उसकी शेप बड़े फ्रॉग जैसी होगी। तो वो क्या है, मेटामोर्फोसिस कहलाती है। ये पूरी प्रोसेस ही क्या कहलाती है, मेटामोर्फोसिस। ऐसे ही जैसे और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपकी बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई पता है ना आपको, तितलियां, या फिर आपका सल्क वॉर्म होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है, लार्वा कैटरपिलर इस तरीके की स्टेजेस आती है। जैसे कि सबसे पहले एग होता है, एग होता है, उसके बाद एग किस में कन्वर्ट हो जाता है, लार्वा। ये इसकी लाइफ साइकिल की स्टेज होती है, लार्वा या फिर कैटरपिलर। लार्वा को हिंदी में भी लार्वा ही बोलेंगे, यहाँ पे अंडा, या फिर इसे कैटरपिलर भी बोला जाता है, कैटरपिलर। कैटरपिलर को हिंदी में बोलेंगे इल्ली, इसको बोलते हैं इल्ली। इसके
बाद जो आपकी स्टेज आती है वो प्यूपा की आती है, प्यूपा, प्यूपा। फिर आपकी स्टेज आती है अडल्ट की, एडल्ट, मोथ, मतलब कि कीड़ा, कीट, कीट बोल सकते हैं। अडल्ट, अडल्ट मतलब वयस्क, वयस्क कीट। ठीक है, ये जो आपका सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म मतलब कि रेशमी कीड़ा, रेशमी कीड़ा। ठीक है, उसकी बात है, उसकी लाइफ साइकिल में भी फ्रॉग की तरह ही क्या आते हैं, स्टेजेस आती रहती है। उसकी लाइफ साइकिल में भी फ्रॉग की तरह, हाँ जी, टैडपोल बोलते हैं। पोल की स्पेलिंग ये नहीं होती, POL होती है, टैडपोल। ठीक है, ठीक है भाई। जैसे क्या होता है, आपका सेल्फवॉर्म होता है, उसमें अंडा होता है, उससे लार्वा बनता है, लार्वा या फिर कैटरपिलर बनता है, उसकी डेवलपिंग स्टेज है। जैसे कि मैंने आपको फ्रॉग की दिखाई, इसी तरीके की डेवलपिंग स्टेज है, फिर प्यूपा बन जाता है। प्यूपा भी ऐसा होता है, जैसे कि मान लो ऐसे करके थोड़ा ज्यादा यंग हो जाता है। कैटरपिलर भी ऐसा एक वाइट सा कीड़ा सा दिखाई देता है आपको, रेशम का, इसके चारों तरफ रेशमी धागे धागे से मिलते हैं। ठीक है, और जब ये बड़ा हो जाता है तो इसके विंग्स वगैरह जो होती है, जैसे भी विंग्स आनी होती है, या फिर जो होती है आपकी बटरफ्लाई, उसमें भी यही स्टेजेस होती है। यहाँ पे ये पंख आ जाती है इसकी, यहाँ पे कलर कर देते हैं, है ना, और ये इसकी एंटीना आ जाते हैं, यहाँ पे आईज होती है। इस तरीके की बटरफ्लाई बन जाती है जब वो अडल्ट हो जाती है, या फिर मोथ होता है, सिल्क का मोथ होता है, वो बन जाता है। तो इसी तरीके की जब प्रोसेस हो रही होती है तो इसी को क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। इसको कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट। मैम बटरफ्लाई भी थोड़े दिनों के लिए जिंदा रहती है ना? हाँ जी, उसकी लाइफ स्पैन कम होती है, 1 वीक के लिए होती है। या फिर इनकी मौत की बात करें सिल्क वॉर्म की, तो 1 मंथ के लिए होती है, और बटरफ्लाई की बात करें तो 1 वीक के लिए होती है। लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस। ड्रास्टिक ही तो चेंज है, खतरनाक, ड्रास्टिक होता है मतलब बहुत ही खतरनाक वाले चेंज। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अंडा अंडा से थे छोटे छोटे, है ना, यहाँ पे लार्वा बन गए इस तरीके से, और फिर देखो ये कितना बड़ा सा बटरफ्लाई बन गया। इससे और इससे आप पहचान भी नहीं पाओगे, आपको लगेगा भी नहीं ये सेम ही ऑर्गेनिज्म है, आपको लगेगा ये तो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है। हाँ, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और बड़े होते हैं। तो इसको हिंदी में क्या करेंगे, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतुओं में बदलने की प्रक्रिया है। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क में परिवर्तन, वयस्क में परिवर्तन कायांतरण कहलाता है, कायांतरण, कायांतरण कहलाता है। इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। आपने अपनी वर्कशीट में ये डेफिनेशन देखी भी होगी, है ना। यहां तक किसी को डाउट? नो मैम। चैट बॉक्स में लिखना है, मुंह से बोल के नहीं। ठीक है, तो इतना ही आपने इस वाले वर्कशीट में समझना है या फिर करना है। अगली वर्कशीट हम शुरू करते हैं। यस मैम, यस मैम मतलब डाउट है या क्या है, शिद्रा, शिद्रा को क्या डाउट है? बुक्स बेटा मिलेंगी तो आपको दे ही दिया जाएगी, मैं तो उनको अपने पास रख के कुछ करने वाली हूँ नहीं, बार बार एक ही मैसेज किए जा रहे हो।
तो इसके आगे हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, अगली वर्कशीट शुरू करते हैं। ठीक है, अगली वर्कशीट में है हाइड्रा वाला। अगली वर्कशीट आपकी ये है, इंग्लिश मीडियम में मेरे पास है नहीं, अब ना देख लो, ये आपने देखा होगा, डायग्राम देखे होंगे, पहचान पा रहे होगे आप, है ना। तो इसमें आपको दिया गया है जंतुओं में जनन, हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं फिर से इरेज कर दूं। स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, ma'am. That was present in your application. Use that. मेरा डस्टर भी गुम हो गया मेरे घर से। अब ये तो थी ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात जिसमें क्या होता है, ये क्या होता है जिसमें कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मदर होता है, एक फादर होता है। अब हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जहां पे एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है बच्चे को जन्म देने के लिए। जैसे कि हम बात कर ले रोज के फ्लावर की। रोज का प्लांट कैसे लगाया जाता है, बड़े वाले प्लांट से एक स्टेम को हम काटेंगे और जमीन में गड़ा देते तो उसी से प्लांट बन जाता है। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म तो खैर प्लांट भी है, लेकिन हम कैसे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात नहीं कर रहे। एनिमल्स की बात करें तो हाइड्रा होता है, एक होता है हाइड्रा, रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, हिंदी में इसे बोलेंगे हाइड्रा का मुकुलन। हाइड्रा ऐसे लिखो का मुकुलन। भाई क्या होता है इसमें, जैसे एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, वैसे तो ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसके ऊपर इस तरीके से आपको नजर आएंगे, बहुत लंबे लंबे से। ठीक है, ये एक हाइड्रा होता है। ये अपने बच्चे को कैसे जन्म देता है, इसमें क्या होता है, एक बड निकलती है। क्या निकलती है, बड निकलती है, ये ऊपर से ऐसा ही है भाई। ठीक है, बड निकलती है, इस बड को हिंदी में बोला जाता है उभर या मुकुल, इसे बोला जाता है उभर। उभरा हुआ भाग बोल देते हैं ना, ऐसे ही बना उभर या फिर मुकुल, हिंदी के वर्ड है ना। और इंग्लिश में इसे बोला जाता है बड या प्रोट्यूबरेंस, प्रोट्यूबरेंस। इतना बड़ा वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लेना। तो इसमें क्या होगा, अगली बार जैसे ये छोटा सा था तो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये और बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये और बड़ा हो जाएगा और ऐसी ही शेप ले लेगा, ऐसी ही शेप ले लेगा। ऊपर से गोल सा आपको नजर आ रहा है, यहाँ तो मतलब की शेप प्रॉपर नहीं थी, है ना। तो अब ये मत सोचना ऊपर ये शेप चेंज हो गई है, यहाँ पे मोटे थे ये पतले हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो टाइम बचाने के लिए मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा ही एकदम प्रॉपर ऐसी ही बढ़ आ जाएगी, जैसा कि ये छोटे वाला बड़े वाले से मैच कर रहा हो, दिखाई दे रहा है ना, एकदम मैच कर रहा है, अपने पेरेंट्स जैसा बन गया है। उसके बाद क्या होता है कि ये अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। ये तो बड़े वाला था, है ना, ये बड़े वाला था और ये छोटे वाला इससे हटके यहाँ पे ऐसे आ जाता है। ठीक है, साइज में थोड़ा छोटा होगा अभी, ये साइज में अभी फिलहाल थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होंगे, ये दो बन जाएंगे। ये भी अपना ग्रोथ करता रहेगा, ये भी ग्रोथ करता रहेगा, फिर ये सेम प्रोसेस से फॉलो करेगा और दूसरे बच्चे को जन्म देगा। ये क्या है, यंग वन है, ये क्या है, यंग वन, या फिर इसका ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं हम, इसका बच्चा है एक तरीके से। तो ये मुकुलन में क्या होती है, प्रोसेस होती है। मुकुलन में रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है, जैसे कि एक बड़ा, ये पेरेंटल बॉडी है, ये क्या है, पेरेंटल बॉडी, पेरेंटल
बॉडी, मतलब कि पेरेंटल मतलब माता पिता की जो बॉडी होती है वही वाली बॉडी है, ठीक है। उसने धीरे धीरे ग्रोथ की, एक ट्यूबरेट्स आई, प्रोट्यूबरेट्स आई, एक बड आई, एक उभर या फिर मुकुल आया छोटा सा कहीं से भी, जरूरी नहीं है एक ही आएगा, 2 3 4 भी आ सकते हैं एक पे, और एक के बाद दूसरा भी आ सकता है। किसको क्या बोलेंगे बेटा? पेरेंटल बॉडी को। पेरेंटल बॉडी का प्रॉपर हिंदी मीनिंग मुझे नहीं पता, डिक्टे वो कर लेना। यंगवन होता है, शिशु बोल देते हैं जैसे इंसान में, ठीक है। यहाँ पे इसका बच्चा नहीं बोलेंगे, इसका छोटा वो कुछ बोल सकते हैं इस तरीके से, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग ही बोलेंगे। नेक्स्ट जनरेशन बोल सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ, नेक्स्ट जनरेशन मतलब अगली, अगली क्या, मैं देख के बता दूंगी भाई। यंगवन अगली का पीढ़ी मतलब मैम। हाँ अगली पीढ़ी। तो एग्जैक्टली हाइड्रा में यंगवन को क्या बोलेंगे वो मैं आपको देख के बता दूंगी। हाँ ठीक है, तो ये इस वाले का था। और ऐसे ही कुछ और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, हाइड्रा का मैंने एग्जांपल जैसे दिया आपको, ऐसे अमीबा जो होता है, अमीबा में भी इसी तरीके का कुछ होता है। इसका आपको फोटो लेना तो फोटो ले लो जल्दी से, फिर अमीबा वाला करा देती हूँ मैं आपको। डन ना? और वही मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना क्या पूछना है आपको, वरना मैं भूल जाती हूँ, बहुत सारे काम होते हैं मुझे। हिंदी भी नोट कर लूँ, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना पेरेंटल बॉडी की, मैं आपको हिंदी बता दूंगी। रिप्रोडक्शन इन अमीबा, अमीबा में प्रजनन, नहीं प्रजनन, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, इसकी लैंग्वेज छोड़ दो, आप अपनी वर्कशीट से पढ़ ही लेंगे, तो लैंग्वेज लिखवाने का बोर्ड पे टाइम वेस्ट करने जैसा ही मतलब है, तो वो आप अपने आप पढ़ लेना। मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ कि चैप्टर में क्या बताया गया। जैसे कि मान लो ये कोई अमीबा है, ठीक है, अमीबा की शेप कुछ भी हो सकती है भाई, ठीक है। ये इसका नाभिक है, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है। ये इसका फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे आप? ये एक्स्ट्रा नॉलेज है मेरे ख्याल से, आपके में लिखा नहीं हुआ। नाभिक या केंद्रक भी बोल सकते हैं इसे, ऐसे का कोशिका द्रव्य बोलते हैं इसे, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है कि पहले पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, दरा विखंडन, दरा विखंडन, ओके। द्विखंडन, ओके, द्वि है लिखा आपने, द्विखंडन कहलाता है। प्रजनन या फिर द्विखंडन भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य है, ये न्यूक्लियस है, नाभिक या फिर इसे केंद्रक बोल सकते हैं। तो इसमें जो पहले न्यूक्लियस होता है ना, इसी का डिवीजन होता है, इसी का खंडन होता है। जैसे कि मान लो ये अमीबा था, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है ये, तो ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे अलग हो जाएगा, ये थोड़ा बिखरना सा शुरू हो जाता है। आपको दिखाई दे रहा, दो बन रहे इसमें से, दिखाई दे रहा ना, एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, ये फ्लूइड ऐसे ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट रहता है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये भी थोड़ा सेपरेट हो जाएगा और यहां से ये भी थोड़ा सेपरेट हो जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर चला जाएगा और एक न्यूक्लियस इधर रह जाएगा, ठीक है। ये फ्लूइड ऐसे, फ्लूइड भी आधा आधा बढ़ जाएगा, फ्लूइड का भी आधा आधा क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा,
द्विखंडन, द्वि मतलब एक से दो बनते हैं। पहले न्यूक्लियस जो केंद्रक था आपका उसका डिवीजन हुआ, फिर आपके साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हुआ। साइटोप्लाज्म मतलब आपका कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो रहा है। यहाँ पे आप बस देख रहे हैं कि केंद्रक का विभाजन हो रहा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का भी विभाजन हो रहा है। अगले स्टेप में क्या होता है, ये दो बन जाते हैं, ये क्या बन जाते हैं, दो बन जाते हैं। एक तो ये रहा और दूसरा आपका ये रहा, दूसरा आपका ये रहा, और ये आपका फ्लूइड इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये भी ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं आपके, मतलब यंग वन बन जाते हैं। यंग वन की हिंदी फिर से देख के बतानी पड़ेगी भाई, मुझे याद नहीं है। ठीक है, ये इसकी अगली जनरेशन आ जाती है। एक अमीबा ये बन जाएगा, एक अमीबा ये बन जाएगा, दोनों ही बराबर साइज के होंगे। ये तो थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया है, लेकिन ये बराबर ही साइज के होते हैं। ठीक है, फिर अगली बार क्या होगा, इस अमीबा के पास भी कैपेसिटी है और इस अमीबा के पास भी कैपेसिटी है कि ऐसे ही यही प्रक्रिया फॉलो करके और अपने जैसे अमीबा क्या है बना सके। हाँ, डॉटर अमीबा भी कह सकते हैं इनको, यंग वन भी कह सकते हैं इनके, या फिर नेक्स्ट जनरेशन भी बोल सकते हैं। एक ही बात को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। डॉटर सेल भी बोल सकते हैं, और डॉटर का मतलब होता है संतान। डॉटर का मतलब यहाँ पे इस सेंस में होता है संतान, संती अमीबा। हाँ सही बात बोली, डॉटर सेल, डॉटर अमीबा भी बोल सकते हैं, डॉटर अमीबा। संतति सेल, संतति ऐसे अमीबा। तो वहां पे हाइड्रा को भी हाइड्रा की संतति बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही तो होते हैं वो। ठीक है, आई होप ये आपको प्रोसीजर क्लियर हो गया। टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत अप एंड डाउन है हिंदी और इंग्लिश में, तो वो आप क्लियर कर लेंगे अपनी। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था। साइटोप्लाज्म का इसे कोशिका द्रव्य बोला जाता है। पहले क्या होता है आपका नाभिक का विखंडन होता है, नाभिक का विखंडन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन बोला जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन, डिवीजन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। ये वाला स्टेप जो है ये आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य विखंडन, या फिर द्विखंडन बोल लो। द्विखंडन ज्यादा बेटर टर्म है, क्योंकि ये दो भाग हुए इसके। ठीक है, द्विखंडन, कोशिका द्रव्य। ओके बेटा, कर दूंगी मैं सेंड आपको। ये बताओ कोई डाउट रह गया जो मैंने आज पढ़ाया? दोनों दो पढ़ाए मैंने, हाइड्रा का डिवीजन पढ़ाया आपको और अमीबा का डिवीजन पढ़ाया। एक बार तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।